दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज ज्ञातवा में जिस लाइफ स्किल की बात करेंगे वो है कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार कौशल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी बातचीत का आधार क्या है। संचार या कम्युनिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें लोग बोलकर, लिखकर या अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जानकारी, अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और इस संचार कौशल का या कम्युनिकेशन स्किल का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। अच्छा संचार कौशल हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे रिलेशंस को अच्छा करता है, प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद करता है और हमारी बातचीत में बहुत स्पष्टता लाता है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यानी संचार के प्रकार क्या हैं। ये 4 प्रकार हैं संचार के: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। जब हम बोलकर बात करते हैं उसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी शारीरिक भाषा से, इशारों से, चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं तो उसे कहते हैं गैर मौखिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करते हैं उसे कहते हैं लिखित संचार या रिटन कम्युनिकेशन। और अगला होता है आपका दृश्य संचार या विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें हम चार्ट पेपर, ग्राफ या और चीज़ों के द्वारा अपनी बात को रखते हैं। अब अगला आता है संचार के या कम्युनिकेशन के स्टाइल क्या है। तो इसके 3 स्टाइल होते हैं: अग्रेसिव, पैसिव और असर्टिव, जिसको हम कहते हैं आक्रामक, निष्क्रिय और अति आत्मविश्वासी। ये जो संचार के 3 स्टाइल हैं यही बताते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना इफेक्टिव होगा। अग्रेसिव कम्युनिकेशन में जब सामने वाला बोलता है तो वो हमेशा दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है। कई बार वो अब्यूजिव हो जाता है, बहुत एरोगेंटली बात करता है, उसकी आवाज़ तेज होती है, बहुत डिमांडिंग होती है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है। जो पैसिव कम्युनिकेशन होता है उसमें सामने वाला जो है वो हमेशा टकराव से बचने की कोशिश करता है, हमेशा अपनी बात को, अपनी ज़रूरतों को, अपने विचारों को हमेशा साइड में कर देगा और दूसरे की बात को हमेशा सामने रखेगा। उसमें हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा हेजिटेटिंग होती है, हम हेजिटेंट होकर बात करते हैं। पर जब हम असर्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तब हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हम बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हैं और दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं। आप बहुत ओपन और रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि आपके जो दूसरों के साथ रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तीनों का अगर हम कंपैरेटिव एनालाइज करें, इसका एक विश्लेषण करें, तो जो आक्रामक वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, जो बोल रहा है वो सिर्फ अपने आप पे ध्यान देता है, उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। जो पैसिव वक्ता होता है, निष्क्रिय होता है, वो हमेशा दूसरों का ध्यान देता है, दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो अपने बारे में नहीं सोचता। पर जो असर्टिव स्पीकर होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, वो हमेशा अपने और दूसरे दोनों की बात पर ध्यान देता है और सबकी रिस्पेक्ट करता है। एक केस स्टडी से समझते हैं। एक ऑफिस में 3 कलीग्स हैं, राज, सीता और अमित। तीनों एक मीटिंग में आए हैं और एक नए प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना है। राज बहुत अग्रेसिव है, वो हमेशा सब पर हावी होकर दूसरों की बात काटना, हमेशा अपनी बात कहना, अपनी बात को, अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बताना, जो मेरी बात है वही ठीक है, जोर जोर से चिल्लाकर बात रखना। जब वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बात रखता है तो सीता और अमित अपनी बात कह ही नहीं पाते और नतीजा क्या होता है, वो दोनों को बुरा लगता है और उससे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीता, उसके पास बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन वो बोलने में झिझकती है और कोई टकराव नहीं चाहती, इसलिए उसकी बात उसके मन में ही रह जाती है। तीसरा अमित है, वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है और वो बहुत पॉजिटिव बात करता है, तो वो अपने बारी का इंतज़ार करता है और बाद में राज की बात से सहमति दर्शाते हैं कि बाद अपनी बात को भी पूरी पॉजिटिवली रखता है और इस तरह से कहता है कि तीनों उसकी बात को मानते हैं। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि असर्टिव कम्युनिकेशन आपको न केवल अपनी बात को सही ढंग से कहने के लिए प्रेरित करता है,
बल्कि आपको दूसरों के आकर्षण का केंद्र भी बनाता है। आप बहुत अच्छी तरह अपनी बात कहते हैं और हर बात का परिणाम हमेशा पॉजिटिव होता है। प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप एनसीसी में इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो पार्ट है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ में इसको अप्लाई भी करेंगे और बहुत अच्छे ग्रेड्स भी लेकर आएंगे। जय हिंद।